Hello students, welcome to the YouTube channel of Sincere Education. My name is कृष्ण चंद्रा. इन शॉर्ट आप हमें केसी सर कह सकते हो. प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में हमने जो है क्लास 9th की फिज़िक्स में जो मोशन वाला चैप्टर है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर लिया था, राइट. तो आज से हम जो है उस मोशन वाले चैप्टर का न्यूमेरिकल और कुछ जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर कराऊँगा, राइट. जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो स्पीड एंड एवरेज स्पीड पर होगा, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी पर होगा, एक्सीलरेशन एंड एवरेज एक्सीलरेशन पर होगा और कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम क्वेश्चन रखने वाले हैं जिसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और वेलोसिटी टाइम कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, राइट. ओके, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 जो मिलेगा वो उसी क्वेश्चन का, आपको पहले मैं एग्जाम्पल्स कवर करा दूंगा, देन आपका जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है उसको भी मैं कवर करा दूंगा, राइट. तो पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है. एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मिनट. ये मिनट नहीं है, ये 16 मीटर इन 2 सेकेंड. ये जो मीटर और इन ये जो है स्पेस नहीं दिया गया बाय, ओके, तो इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप देख लेना. व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड क्या होगा, ओके. तो मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ओके. तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. आप देखो पहले 4 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया था, 16 मीटर, और दूसरे जो है दूसरे बार जो 2 सेकंड में उसने कितना ट्रेवल किया, 16 मीटर. तो आप कह सकते हो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो कितना है, 32. और टोटल टाइम कितना लग रहा है, पहले 4 सेकंड लग रहा था और लास्ट में क्या लग रहा है, 2 सेकंड लग रहा है. तो आप 4 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6. तो ये कह सकते हो आप 32 मीटर पर सेकंड, राइट. इसको जब सॉल्व करोगे आप जब सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू निकल के आएगी 65.33 मीटर पर सेकंड, राइट. तो ये आपका जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ओके. ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने वाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप. देखो, एक आप ट्रिप करने जा रहे हो, कोई ट्रिप करने जा रहे हो जिसमें आपने जो है ओडोमीटर का जो रीडिंग है आपने पढ़ लिया, वो कितना था, 2000 था. अब जब आपने ट्रिप एंड कर लिया तो बता रहा है कि उसका जो रीडिंग हो गया वो 2400 किलोमीटर हो गया, राइट. तो अब आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में टाइप करो ज़रा कि आप जो है कितना डिस्टेंस कवर किया आपने. तो आप बोलोगे, आपको पता चल जाएगा 2000 रीडिंग पहले था, अब 2400 हो गया है किलोमीटर, ओके. तो जो है अब आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है, वो 400 किलोमीटर आपने कवर किया है इस ट्रिप के दौरान, राइट. अब कह रहे हैं कि इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, क्या कर रहा है, 8 घंटे ले रहा है. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. आपको क्या करना है, जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, उसको जो है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है और मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है. तो आपको ये पता चल गया कि जो है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है. तो आपको ये पता चला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो कितना हो रहा है, 400 किलोमीटर, राइट. कितना हो रहा है, 400 किलोमीटर. और टोटल टाइम कितना लग रहा है, ट्रिप में बोल रहा है कि 8 घंटे का टाइम, ओके. 8 घंटे का टाइम लग रहा है, ओके. तो ट्रिप का कहने का मतलब आप जहाँ पर भी जानना चाहते हैं वहाँ गए और वहाँ से रिटर्न आप जहाँ से चले थे वहाँ पर आ जाते हैं तो बोला जाता है एक ट्रिप हो गया, राइट. तो इसमें जो है ट्रिप में टोटल डिस्टेंस जाने का और आने का टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर और जो टोटल टाइम लग रहा है ट्रिप का वो 8 आवर है. तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू, वो मिलेगा 50 किलोमीटर पर आवर. 8 5 जा 40 40 40 8 5 जा 40 40 किलोमीटर पर आवर, राइट. क्या निकल के आया, 50 किलोमीटर पर आवर. अब ये तो हो गया किलोमीटर पर आवर में, ओके.
अब आपको ये बताना है कि ये हमें चाहिए अगर जो मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे हम। ओके, तो जैसे आगे अगर जो स्पीड आ गया आपका, एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर आ गया, किलोमीटर पर आवर आ गया, तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो करोगे क्या आप, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। कितना आप बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। दैट्स वाई हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं वो आप कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर लिखोगे आप 3600, राइट। तो आप देखो ये 50 है आपका, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, राइट। तो आप कहोगे 500/36 आ गया, 500/36 आ गया। आप यहाँ साइड में मैं लिख दे रहा हूँ 500/36। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, तो यही वैल्यू आपको मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ओके, तो कार की जो एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में वो कितनी आई, 50 किलोमीटर पर आवर। और मीटर पर सेकंड में आप अगर जो बात करें तो वो कितनी आ रही है, 500/36 मीटर पर सेकंड। ओके, इसको आप इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व कर लेना। ओके, तो आपको एग्जैक्ट कह सकते हो वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करना चाहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, एक उषा कोई गर्ल है, स्विम्स कर रही इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक 90 मीटर का लॉन्ग पूल है ना, जिसमें उषा क्या कर रही है, स्विम्स कर रही है। अब कह रही कि कोई क्या कह रहा है कि शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाई स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। कहने का मतलब उषा जो है एक एंड से दूसरे एंड पर जाने के लिए और उस एंड से रिटर्न अगेन जो है उसी पाथ से वापस आने के लिए, जहाँ से चली थी वहीं पर आने के लिए जो है आने में उसे क्या कर रहा है, 1 मिनट का टाइम लग रहा है, राइट। ओके, क्या हो रहा है, और डिस्टेंस तो आपको पता है कितना, अभी एक लंबाई कितनी है, जो लेंथ है वो 90 मीटर है। तो आप बोल सकते हो, जैसे हमने आपको फिगर में बना के दिखा दूँ, जैसे ये क्या स्विमिंग पूल है, सपोज दैट यहाँ से चली और यहाँ तक है, राइट। यहाँ से यहाँ तक गई, फिर रिटर्न हो रही है, राइट। तो आपको अगर ये लेंथ 90 मीटर है तो दोनों तरफ से कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 180 मीटर हो जाएगा। तो अगर जो डिस्टेंस यहाँ से चली थी उषा, यहाँ को गई, राइट, हमने कहा ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, ए पॉइंट से चल करके बी पॉइंट तक पहुँचे, बी पॉइंट से रिटर्न हो करके ए पॉइंट पर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 180 मीटर। और इसको कवर इस 180 मीटर को स्विम करने के लिए उषा को 1 मिनट का टाइम लग रहा है। ओके, तो आपको ये बताना है कि जो उषा का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या था। ओके, तो एवरेज स्पीड बताना होगा तो आपको टोटल डिस्टेंस बताना होगा। तो आप बताओ, एक ट्रिप का कह सकते हैं ए से बी तक जाने का और बी से ए तक आने का जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था, 180 मीटर। ओके, 180 मीटर। और टोटल टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट का टाइम लग रहा है। अब आप मुझे बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो बोलोगे 60 सेकंड होते हैं। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितना निकल के आया, 3 मीटर पर सेकंड, राइट। कितना निकल के आया, एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, राइट। ओके, अब आपको ये बताना है व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। उषा का एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इस बात को बताना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और हम जो है एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, हमने बताया था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम को हम क्या बोलते थे, एवरेज वेलोसिटी। अब मुझे आप बताओ यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर जो कोई गर्ल है या कोई भी पर्सन यहाँ से यहाँ जा रहा है और अगेन यहाँ से फिर यही पॉइंट, इसी पॉइंट पर आ जा रहा है, तो आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आपको मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की लेंथ होती है।
अब लाइन की लेंथ तो कुछ होगी नहीं, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो गया, क्योंकि जो उषा है ओके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रही है और उस पॉइंट से रिटर्न होकर सेम पॉइंट पर वापस आ जा रही है, तो कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर ज़ीरो है। अगर जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है ओके और टाइम 1 मिनट है मीन्स 60 सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा, राइट। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या है, ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, यहाँ पोजिशियो लिखा है, ये पोजीशन है या नहीं है, इन कट गया ओके, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना। राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। कह रहा कि जो स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, कोई चीज़ रेस्ट पर थी ओके और वो उस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ना। अब राहुल क्या करता है, अपनी बाइसिकल को क्या करता है, पैडल करता है ताकि वो 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को अटेन कर ले, कितने टाइम में 30 सेकेंड में ओके। अब कह रहे देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अब यह बताना हमें कि इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, अगले 5 सेकेंड में जो है वेलोसिटी जो है क्या हो रहा है, वो डाउन होकर के 4 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। अब आपको ये बताना है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस ओके। पहले केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, हमने आपको क्या बताया था, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट, टाइम इंटरवल या टोटल टाइम टेकन, राइट। तो आप बताओ जब आपने जो मोशन स्टार्ट किया वो रेस्ट से स्टार्ट किया, तो आपकी जो इनिशियल स्पीड होगी वो क्या होगी, हमने बताया था v माइनस यू अपॉन टी, यही होता था, एक्सेलरेशन होता था। तो अगर जो v कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, अब वो स्टेशनरी पोजीशन से क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, स्टेशनरी है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, राइट। और टाइम कितना लग रहा है 30 सेकेंड, राइट। तो कितना हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 6/30। 6/30 को आप लिख सकते हो 1/5, और 1/5 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, राइट। तो क्या आंसर आ जाएगा, आपको आंसर जो मिलेगा एक्सेलरेशन का, पहले केस में एक्सेलरेशन जो मिलेगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर मिलेगा, राइट। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आपको ये समझना होगा कि जो है जब ब्रेक अप्लाई कर रहा है उसके बाद जब वेलोसिटी डाउन होकर के 4 मीटर पर सेकेंड हो गया अगले 5 सेकेंड में, तो आपको उस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा वो भी बताना आपको, राइट। तो करना क्या है देखते हैं उसको भी ओके। अब क्या है, जैसे पहले जो है 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल करके 6 मीटर पर सेकेंड में पहुंचा था, अब 6 मीटर पर सेकेंड से कहाँ पहुंच जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड पर ओके। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 4 हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अपॉन टाइम कितना है, टाइम जो है 5 सेकेंड लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 1/5, दैट इज़ -1/5, राइट। तो क्या निकला आपको यहाँ पर वैल्यू जो आई वो क्या आ रही है -1/5 के बराबर, राइट। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा ओके। तो अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि जो वेलोसिटी है ना, इस इंटरवल ऑफ टाइम में, इस टाइम के इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन, राइट। क्या बोलते हैं रिटार्डेशन या डेसिलरेशन भी बोल देते हैं ओके।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है कि अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। ध्यान देना है, आपको जो स्पीड दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, वो क्या दे रखा है? 72 किलोमीटर पर आवर दिया है। मीन्स स्पीड का टाइम का जो यूनिट दे रखा वो आर में है, और टाइम जो दे रखा 5 मिनट 5 मिनट्स दे रखा। ओके, तो इस बात को आपका ध्यान देना है। अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ओके, देन फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। ओके, तो पहला काम क्या है कि ट्रेन जब रेस्ट से चली है तो उसको 5 मिनट लग रहे हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अटेन करने में। ओके, तो हमें ये बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ओके, तो आप जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हमने आपको पढ़ाया है, तो क्या बताया था कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है क्या होता है? v = u + at। ओके, हमने ये भी बताया था जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा उसको हम पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे। अब ये कह रहे हैं कि जो क्या वेलोसिटी अटेन कर ले रहा है 5 मिनट में? 72 किलोमीटर पर आवर, राइट। ओके, तो 72 किलोमीटर पर आवर को पहले तो आप कन्वर्ट करोगे क्या नाम है, मीटर पर सेकंड में, राइट। तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपको 1000 अपॉन क्या नाम है 3600, राइट। 3600 ये दिख नहीं रहा, आप देख लेना, 3600, राइट। तो ये कह सकते हो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई थिंक ये वैल्यू आ जाएगी, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 20 के बराबर, राइट। ये क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। और जो 5 मिनट्स है उसको आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 5 × 60 क्या हो जाएगा? 600, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? 20 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट कैसे कर रहा है? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है और आप एक्सेलरेशन का टाइम नहीं, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नहीं ले, मीन साइन के साथ नहीं लिखना। अब देखो, हमने कहा डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो भी क्वांटिटी हो, u, v, a, ओके, s, ये सभी को हमें पॉजिटिव साइन के साथ रखना, और उसके ऑपोजिट वाला डायरेक्शन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखो, ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर है। वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन की दिशा में है, इसलिए 20 हो गया, प्लस हमने 20 लिया है। u तो 0 है तो इसका प्लस माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, और a हमें पता नहीं है तो हम उसका साइन नहीं रखेंगे। जो भी साइन आएगा उसी के अकॉर्डिंगली हम बता देंगे एक्सेलरेशन कितना होगा। तो टाइम कितना होगा? टाइम हो जाएगा 600 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको? 1/30 के बराबर। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा 1/30 के बराबर। ओके, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? 20/600। तो ये निकल के आया 1/30। क्या 1/30? 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें ये है कि कह रहा कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को अटेन करने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ वो हमें यहाँ बताना है, राइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए हमें जस्ट क्या यूज़ करना है? आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर जो भी है इक्वेशन s = ut + ½ at² वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, राइट। तो क्या मिलेगा हमें? s क्या हो जाएगा? ut + ½ at², राइट। ut + ½ at, u कितना है? u हमारे पास 0 है, तो इंटू t जो भी वैल्यू है उसको रखने की ज़रूरत ही नहीं है। 1/2 × 1/30 इंटू t क्या हो जाएगा? 600 का होल स्क्वायर, 600 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे
आपको जो वैल्यू निकल के आएगी ये हो जाएगा 1/60 और ये 60 कैंसिल होगा। तो कह सकते हो इसको जब सॉल्व करोगे आप 6000, ओके, तो 6000 मीटर आ जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा? 6000 मीटर आ जाएगा। तो S की वैल्यू जो निकल के आई, S क्या हो गया? 1/60 इंटू 600 इंटू 600, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के 10 हो जाएगा। ये मिला हमें 6000। 6000 क्या होगा? हमने सारे यूनिट क्या लिखा ले रखा भाई, डिस्टेंस की यूनिट हमने मीटर में रखा ना, तो ये यहाँ पर मीटर में आ जाएगा। और इसको आप कह सकते हो 6 किलोमीटर, राइट। क्या बोल सकते हो? 6 किलोमीटर। तो ट्रेन जो है डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा? इस वेलोसिटी को अटेन करने के लिए 6 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। अब आपके मन में एक डाउट बना होगा कि मैंने आपको जो सिंबल का नोटेशन बताया था कि S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। बट यहाँ तो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया है। अब मुझे बताओ, जो ट्रेन का मोशन हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है? वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। अब जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो आप क्या कह सकते हो, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। क्योंकि अगर जो वो टर्न होता तभी तो प्रॉब्लम आती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं हो पाता है। लेकिन अगर जो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट्स वाई हियर मैंने जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया है वो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के बराबर होगा। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ओके, अदरवाइज़ वीडियो लॉन्ग हो जाएगा और हम जो है रिमेनिंग क्वेश्चन को जो है अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। ओके, अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, अगर जो कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के। ओके, और जो भी ये लेक्चर्स चल रहे हैं, ओके, आपको इन सब का PDF आपको मिल जाएगा। अब मैं बता दूंगा वो कहाँ मिलेगा आपको, मैं जल्दी ही बता दूंगा। ओके, जितने भी लेक्चर्स हैं उसके सारे PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा।